पॉलिटिकल टेस्ट में आपके साथ अंशिका। इस समय पूरा देश चुनाव के रंग में भीगा हुआ है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो दूसरी ओर लोकसभा चुनाव की रणभेरी भी अब बच चुकी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी हारती तो दिख ही रही है। वहीं आबादी और सियासत के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में सपा की लहर दिख रही है। दरअसल अखिलेश यादव लगातार जमीन पर बने हुए हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, जनता की परेशानियां जान रहे हैं, जो अब बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। कहते हैं यूपी जिसने जीत लिया, केंद्र की सत्ता की चाबी उसी की हुई। बीजेपी की कार्यशैली से त्रस्त जनता अब अखिलेश यादव के साथ खड़ी नजर आ रही है। ये हम नहीं, ये वीडियो कह रहा है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। साइकिल की सवारी करते अखिलेश यादव, साथ चलता जन सैलाब, ये इस बात की अब गवाही दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में जीत का परचम बीजेपी नहीं लहरा पाई। चुनाव भले 2024 में है, लेकिन अखिलेश यादव के समीकरणों से बीजेपी अब चक्कर गिन्नी की तरह नाच रही है। एबीपी न्यूज की इस खबर को जरा गौर से देखिएगा, जिसमें लिखा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की उड़ी नींद। अखिलेश यादव ने पीडीए को बताया नया फुल फॉर्म, कहा ए फॉर। दरअसल अखिलेश यादव ने पीडीए का मतलब समझाते हुए कहा कि हमने लखनऊ में शानदार स्टेडियम बनवाया, इसलिए हम अगड़े हैं। वहीं जिसने कोई भी काम नहीं कराया, हकीकत में वो पिछड़े हैं। अखिलेश यादव ने कहा जो विकास के काम कराएगा वही अगड़ा है, जो उन कामों के साथ सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम करेगा वो पिछड़ा है, इसलिए पिछड़े में ए है। अल्पसंख्यकों के साथ आधी आबादी आदिवासी व अगड़े भी समाहित है। किसी को घबराने की अब जरूरत नहीं है। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आप उनका बयान सुनिए। पीडीए यात्रा, इसमें सब शामिल हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो अलग हो रहा हो इससे। जहां हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े, दलित, आधी आबादी की भी बात कर रहा है। वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर हमें कहें ए को कैसे डिफाइन करना है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं, और उसका उदाहरण आप देख रहे हो। ये तो इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और ये यात्रा ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी की पोल भी खोल रही है। अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि पीडीए यात्रा में सब शामिल है, कोई ऐसा नहीं है जो इसमें शामिल ना हो रहा हो। जहां हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई की बात कर रहे हैं, तो वहीं पीडीए आधी आबादी और अगले समाज की भी बात कर रहा है। यात्रा भारतीय जनता पार्टी की अब पोल खोल रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव ने हुक्म का पत्ता ऐसे वक्त पर फेंका है जब बीजेपी यूपी में भी लगातार मुश्किल हालातों से गुजर रही है। अमर उजाला की इस खबर को देखिए, जिसमें लिखा है कि यूपी बीजेपी भाजपा विधायकों के लिए चुनौती बना दलित सम्मेलन। हर विधानसभा क्षेत्र से 2000 दलित जुटाने हैं। यानी एक तरफ बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव के दाव उन्हें नचनी नाच नचा रही है। आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण बेहद मायने रखते हैं। सूबे में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की एक बड़ा तबका है। माना जाता है कि यूपी में अगड़ों का बड़ा वर्ग है जो बीजेपी के साथ था। उसे तोड़ने के लिए अब अखिलेश यादव ने पीडीए का नया फॉर्मूला बताया है, जो सफल होता भी दिखाई दे रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय और अग्निवीर जैसे सरीखे मुद्दे अखिलेश यादव के केंद्र में है। बीजेपी इस पर बात करना तो दूर, सुनना तक नहीं पसंद करती। ऐसे में अब विशेष वर्ग अखिलेश यादव के साथ एकजुट होते दिख रहा है, जिसकी बानगी साइकिल यात्रा के दौरान देखने को मिली, जहां जगह जगह
अखिलेश के स्वागत के लिए उमड़ा जन सैलाब भविष्य के बदलाव के संकेत साफ तौर पर दे रहा था। कुल मिलाकर सपा साइकिल यात्रा के जरिए राजनीति की समाजवादी धारा को धार देने की मुहिम कामयाब हुई है। जाति जनगणना का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार का, बीजेपी हर तरफ से अब घिर चुकी है। स्वास्थ्य की बात हो या फिर अपराध की, योगी सरकार हर स्तर पर फेल रही। एक तरफ बीजेपी के पूर्व सांसद के बेटे को इलाज नहीं मिलता, कानपुर में व्यापारी के 15 साल के बेटे की गला घोटकर हत्या कर दी जाती है और पुलिस नींद में रहती है। ऐसे में उस सरकार का क्या ही काम जो विकास के नाम पर केवल हवाई बातें करे। ये बात अब जनता भी साफ तौर पर समझ चुकी है और 2024 के चुनाव में इस बार बदलाव होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। खैर, लोकसभा चुनाव में बीजेपी और क्या पैतरे अपनाती है, ये तो देखने वाली बात है। हालांकि इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही ऐसी ही खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।